बलिरुवाच, बलि ने कहा, त्रिभि प्रयोजनम किम ते पदये पदवतां वर शतम सहस्रम वा पादानां मार्गता भवान। बलि ने कहा, हे परम श्रेष्ठ भगवान भी जो है भगवान, 3 पग भूमि में से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। श्री वामन उवाच, ये तावता दैत्यपते कृतकृत्योस्मि मार्गणे अन्येषामर्थिनो वित्तमिच्छाया दास्यते भवान। एतच्छ्रुत्वा च गतितं वामनस्य महात्मनः वाचयामास वै तस्मै वामनाय महात्मने पाणौ तु पतितेतोऽयं वामनो भूतवामनः सर्वदेवमयं रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। चंद्र सूर्यो तो नयने दो शिरशरणे क्षिति पादांगुल्य पिशाचास्तु हस्तांगुल्य गुहका विश्वदेवाश्च जानुता जंघे शात्वासुरोत्तमा यथा नखेश संभूता रेखावस्तथा। वामन ने कहा, हे दत्तपति, मैं इतना पाने से ही कृतकृत हूँ, मेरा स्वार्थ इतने से ही सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरे याचक याचना करने वाले याचकों को उनके इच्छानुकूल दान दीजिएगा। महात्मा वामन की यह वाणी सुनकर बलि ने उन महात्मा वामन को 3 पंग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही वामन अवामन विराट बन गए। तत्क्षण उन्होंने अपना सर्व देवमय स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य उनके दोनों नेत्र हो और आकाश, सिर, पृथ्वी, दोनों चरण, पिशाच पैर की अंगुलियां एवं गुह्यक हाथों की अंगुलियां थे। जानुओं में विश्व देवगण, दोनों जंघाओं में सूर्य श्रेष्ठ शांतगण, नखों में यक्ष और रेखाओं में अप्सराएं थी। समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टियाँ, सूर्य किरणें, प्रभु के केश तारकाएँ, उनके रोमकुश महर्षिगण रोमों में स्थित थे। विदिशाएँ उनकी बाहें, दिशाएँ उन महात्मा के कर्ण, दोनों अश्विनी कुमार, श्रवण एवं वायु उनके उन महात्मा के नासिका स्थान थे। उनके प्रसाद से मधुर हास्य छटा में चंद्र देव मन में धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा जीवा, सरस्वती थी। देव माता आदित्य उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी बालियाँ, स्वर्गद्वार उनकी गुदा, त्वष्टा उनके पूषा उनकी भवें, वैश्वानर उनके मुख, प्रजापति विषण थे, परम ब्रह्म उनके हृदय, कश्यप मुनि उनके पुरुष थे। उनकी पीठ में वसु देवता, संधियों में मरुदगण, वक्षस्थल में रुद्र, उनके धैर्य में महार्णव आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व, महाबली में मरुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेधा, श्रुति, कांति सभी विद्याएं उनकी कटि में स्थित थी। समस्त ज्योतिया एवं परम महत्तप देवादिदेव उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुक्षियों में भेद थे। बड़े बड़े यज्ञ स्त्रियाँ थी। पशु एवं ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनकी दोनों जानुएं थी। उन महात्मा विष्णु के सर्वदेवमय स्वरूप को देखकर वे दैत्य उनके निकट उसी प्रकार आते थे जिस प्रकार अग्नि के निकट पतंगे जाते हैं। महादैत्य चिक्षु ने दांतों से उनके पैर के अंगूठे को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया। अपने पैर एवं हाथों के तलवे से असुरों को रौद डाला। विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। वसुदेवाय भूमि को नापते समय चंद्र सूर्य उनके स्तनों के मध्य में स्थित थे तथा आकाश के नापते समय शक्ति स्थित प्रदेश जांग में स्थित हो गए एवं परम ऊर्ध्वलोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने में श्री विष्णु के जानमूल घुटने स्थान में चंद्र एवं सूर्य स्थित हो गए। उरुक्रम में विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर उन बड़े बड़े असुरों का वध कर तीनों लोक इंद्र को दे दिया। जित्वा लोकत्रयं चास्य हत्वा चासुर पुंगवान पुरंदराय त्रैलोक्यम तदो विष्णुरुक्रमम्। सुतलं नाम पातालम अधस्तान वसुधातलाम बलेर्दत्तम भगवताम विष्णुनाम प्रभु विष्णुनाम। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सुतल नामक पाताल को बलि के लिए दे दिया। सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्येश्वर से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ से ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम आयु
कल्प प्रमाण की होगी तथा वैवस्वत मनवंतर काल व्यतीत होने पर एवं सावर्णिक मनवंतर के आने पर तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे, इंद्र बनोगे। इस समय के लिए मैंने समस्त भुवन को पहले ही इंद्र को दे रखा है। 71 चतुर्युगी के काल के से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है, अर्थात एक मनवंतर के काल तक मैं उसके इंद्र के विरोधियों को अनुशासित करूँगा। बलि पूर्व काल में तुमने मेरी बड़ी श्रद्धा से आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहने से सूतल नामक पाताल में जाकर मेरे आदेश का भली भांति पालन करो तथा देवताओं के मुख से भरे पूरे सैकड़ों प्रसादों से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों हृदय शुद्ध श्रेष्ठ सरिता वाले उस स्थान पर निवास करो। हे दानव श्रेष्ठ, सुगंधित अनुपतित तथा श्रेष्ठ आभरणों से भूषित एवं माला चंदन आदि से अलंकृत सुंदर रूप वाले तुम नृत्य गीत युक्त विविध भांत के महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्त्रियों से आवृत्त होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहाँ निवास करो। जब तक तुम देवताओं एवं ब्राह्मणों से विरोध न करोगे तब तक समस्त कामना से युक्त भोगों को भोगोगे, किंतु जब तुम देवों और ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देखने में भयंकर वरुण के पास तुम्हें बांध लेंगे। बलिर्वाच त्रासतो ते पाताले भगवन् भवदाज्ञया किं भविष्यत्युपादानमुपभोगाम पादकम् अप्यायितो येन देव स्मरेयम त्वयाम सदा। बलि ने पूछा, है भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहाँ पाताल में निवास करने वाले मेरे भोगों का साधन क्या होगा जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूँगा। श्री भगवान ने कहा, अविधि पूर्वक दिए गए दान, क्षत्रिय ब्राह्मणों रहित श्राद्ध तथा बिना श्रद्धा के श्राद्ध के किए गए जो हवन है वे तुम्हारे भाग होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। दक्षिणा रहित यज्ञ, अविधि पूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगे। हे बलि, जल के बिना की गई पूजा, बिना कुश की गई क्रिया, बिना घी के किए गए हवन तुमको फल देंगे। इस स्थान का आश्रय कर जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओं को करेगा उसमें कभी भी असुरों का अधिकार न होगा। अत्यंत पवित्र ज्येष्ठाश्रम तथा विष्णुपद सरोवर में जो श्राद्ध दान व्रत नियम पालन करेगा तथा विधि या अविधि पूर्वक जो कोई क्रिया वहाँ की जाएगी उसके लिए वे सभी निसंदेह अक्षय फलदायी होंगे। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन उपवास कर द्वादशी के दिन विष्णुपद नाम के सरोवर में स्नान कर वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा वह परम पद को प्राप्त करेगा। लोमहर्षण जी बोले, भगवान उस सर्वव्यापी रूप से बलि को वरदान इंद्र को स्वर्ग प्रदान कर अंतर्हित हो गए। तब से बलशाली इंद्र पहले की भांति तीनों लोकों का शासन करने लगे। बलि सर्वदा पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान वामन विष्णु का उत्तम महात्मा कहा गया। जो इसे वामन महात्मा को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बलि एवं प्रहलाद के संवाद, बलि एवं शुक्र की मंत्रणा, बलि एवं विष्णु के चरित्र को का जो मनुष्य स्मरण करेंगे उन्हें कोई भी आदि व्याधि न होगी, उनका मन भी मोह से व्याकुल नहीं होगा। इस कथा को सुनकर राज्यच्युत व्यक्ति अपने राज्य को, वियोगी मनुष्य अपने प्रिय को प्राप्त करता है। इसको सुनने से ब्राह्मणों को वेद की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वी की जय प्राप्त करता है, वैश्य को धन समृद्धि, शूद्र को सुख